मैं आनंदित होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी इन ब्लिसफुलनेस। लेकिन ये मैं हूं कौन? बट हु दिस आई इज। आई वॉन्ट टू बी ब्लिसफुल, वेरी ट्रू। आई एम ट्राइंग टू बी ब्लिसफुल, वेरी ट्रू। आई वॉन्ट टू लिव अ ब्लिसफुल लिविंग, वेरी ट्रू। बट हु दिस आई इज, ये मैं हूं कौन? मैं आनंदित होना चाहता हूं, मैं आनंदित जीवन जीना चाहता हूं। अगर ये वाला भेद हमें समझ में आ जाए तो आनंदित होना बहुत सरल है। इफ यू रियली अंडरस्टैंड हु दिस आई इज, देन ब्लिसफुलनेस इज नॉट डिफिकल्ट. On the other hand, the blissfulness is my nature. Now who this my is? आनंद मेरा स्वभाव है, ये मेरा मैं हूं कौन? ये सारी पहेली सिर्फ इसी में छुपी हुई है. दिस होल पजल इज जस्ट लाइक दिस. क्योंकि मैंने अपने शरीर, अपनी मन और अपनी भावनाओं को मैं मान लिया है. बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दिस बॉडी, this mind, this emotions is me. And the whole spirituality is just to go away from this illusion that you are not the body, you are not the mind, and you are not the emotions. और सारा अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ इतना है, अपने सत्य को जान लो. मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं. क्योंकि सारा तनाव तो इन्हीं तलों पर है. All stress is on these three levels. Whom I have associated this as being. We'll start from the body. My body is sick. I am in stress. And I'm saying, oh, I am in stress. Because I understand that I am this body. My mind is creating all the illusions, all the mind shits. And this shits, what I am saying, I am this. And then there is a stress coming out from this. Emotions, always in motion, sometimes positive, sometimes negative, sometimes love, sometimes hatred, sometimes jealousy, all these feelings. And I associate myself and I'm saying, oh, I am in stress. Because these things are giving me stress. ये मैं, शरीर जरा सा बीमार होता है और मैं तनाव में. अरे मर ही तो जाएगा, और क्या होगा? द बॉडी विल डाई वन डे. व्हाट्स अ बिग डील? वन डे इट हैज टू डाई. हाउ इट मैटर्स नाउ और आफ्टर फ्यू इयर्स. बट दिस मोमेंट आई एम अलाइव, आई कैन एंजॉय. दैट्स इट. दिस इज माई बाय चॉइस. नेक्स्ट मोमेंट माई बॉडी विल बी विद मी और नॉट, हु नोज. व्हाई दिस समथिंग टू बी स्ट्रेस? शरीर बीमार है, जो किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है, वो रखो. एक जैसे मित्र का ध्यान रखते हो. परेशान होने की जरूरत क्या है? किसी मित्र को कोई बीमारी आती है तो आप इतने परेशान नहीं होते जितनी अपनी बीमारी से परेशान हो जाते हैं. क्योंकि मित्र के लिए उपचार सोचते हैं. हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर को दिखा दें, कुछ कर लें, कोई दवाई कर लें, बस खत्म. इफ योर फ्रेंड इज सिक, you will not be so much in stress. What you will try? You will try to just cure it. Either take it to doctor or give some medicines or just take care of this. Why can't you take care of your body like a friend without stress? Do what best you can do and enjoy. But no, because I have from births and births have this misunderstanding, confusion, delusion that I am the body. And this is going to be with me forever and forever and forever. And I don't remember about the death. Just be aware. जाग जाओ. तनाव दूर. All stresses go away, will go away. And the mind, creating all the time duality. Unnecessary thoughts, unnecessary panics, unnecessary thoughts process of which is creating the fear, insecurity. ये मन हमेशा द्वंद्व पैदा करता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता है, हमेशा मुझे कहीं ना कहीं उलझाता रहता है. क्योंकि मैंने मान लिया मैं मन हूं, इसलिए मैं तनाव में हूं.
क्योंकि मैं भ्रमित हो गया हूं, मैं इल्यूजन में आ गया हूं, मैं माया में फंस गया हूं और उससे मुझे तनाव मिलता है। तो मैंने सोच लिया कि मैं तनाव में हूं। टेक केयर ऑफ योर माइंड ऑल्सो एज अ फ्रेंड। डोंट ट्रैप इनटू दिस इल्यूजन्स। यस, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि मन का उपयोग है। देयर इज अ यूज ऑफ माइंड, इट इज नॉट अ वेस्ट, यू यूज इट। इसी मन के अवचेतन में हमारे अनुभव इकट्ठे हो रहे हैं। In the subconscious mind, we have a collection of the experiences which is helping me what to do, not to do. But I am not only concerned about my subconscious or my experiences. I am just involved myself into the illusions of the conscious mind, which is all the time changing and throwing thoughts here and there. लेकिन मैंने ये अवचेतन में जो मेरे अनुभव हैं उतना ही उपयोग नहीं किया। ये चेतन मन के जितने भी उलझाने वाले विचार हैं, इन सब के साथ मैं घुल मिल कर रहता हूं। कभी मुझे यहां ले जाते हैं, कभी मुझे वहां ले जाते हैं, कभी मुझे खुश कर देते हैं, कभी मुझे दुखी कर देते हैं, कभी मेरे जीवन में जॉय ले आते हैं, प्रसन्नता ले आते हैं विचारों से ही, और कभी मुझे दुखी कर जाते हैं और मैं बहुत मस्त होकर झूलता रहता हूं और इसी से तनावों को ले लेता हूं। एंड इट्स जस्ट द स्विंग द माइंड। somebody says something good to me and I am happy, I am in joy, and somebody comes and abuses me, I take that words also seriously, because I have taken that praise also seriously. Now I have to take my abuses also seriously. Is the other is so important for me, that the opinion of other person is so important. Who am I? No. जाग जाओ इन भावनाओं से जो कभी मुझे प्रसन्न करती है, कभी दुखी करती है, और मैं इनसे संलग्न हूं। जैसे ही इन तीन तलों से अपना तादात्म्य तोड़ोगे, आपका 75% तनाव जीवन से दूर हो जाएगा। When you disassociate yourself from all these three levels and start treating them as a friend, 75% stress will go. Or more than 75% will go. And rest, the balance, that is your nature. You attain yourself. When I say I, who am I? मैं हूं क्या? हर ध्यान में मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, हर बार ध्यान में, हर बार इस शून्यता के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। 20 मिनट के लिए कोई विधि करता हूं, कभी नाचता हूं, कभी गाता हूं, कभी कुछ करता हूं, कभी प्राणायाम करता हूं, कभी सांसों का प्रयोग करता हूं, कभी मंत्र जाप करता हूं। ये सब करने के बाद जो मुझे अचीव होता है कुछ क्षणों के लिए, मैं उन कुछ क्षणों को पाना चाहता हूं, जिसके लिए इतना प्रयास करता हूं। लेकिन वो क्षण मेरी शून्यता के क्या है मेरे लिए? बस आंख खोलकर उनके साथ जीना नहीं चाहता, वो होकर जीना नहीं चाहता। उस सत्य को जानता हूं मैं, शरीर मन भावों से परे होकर। ये सारी विधियां करती क्या है? ये सारी की सारी ध्यान विधियां, भगवान शिव ने मां पार्वती को सब 12 ध्यान विधियां दी। हर विधि आपको कर क्या रही है? इन तीन तलों से तुम एसोसिएशन तोड़वा कर आप जो हो वो शून्य करा रही है। लेकिन मैं उस सत्य को 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अनुभव करता हूं। मैं जान पाता हूं कि मैं क्या हूं। बस जब आंख खुलती है तो वो होकर जीना नहीं चाहता। फिर इन तीन तलों से मजा आता है। फिर उस तनाव में चला जाता हूं जिसका मेरा स्वभाव बन गया है। लोग मुझे आके कहते हैं बुद्धत्व कब होगा? मैं उनसे कहता हूं आप सब लोग स्टूपिड अगर बुद्धत्व की चिंता करते हो। बुद्धत्व के लिए क्यों पागल होते हो? एक ध्यान पर्याप्त है सत्य की अनुभूति के लिए। और उस एक ध्यान का अनुभव तुम्हारे जीवन को बदल सकता है।
बुद्धत्व तो हमारा हो ही जाएगा, कभी होना है तो उसके पीछे भागना क्यों? Many times people come to me and they are looking for the enlightenment. I call them stupid. One experience of the meditation is enough to transform you, because that is the reality you just experienced. After doing all the techniques of meditation, either dancing, dynamic, mantra, practice, anything, all our techniques, do one or another, hardly matters. Important is the experience, what you are getting after the technique. And you don't want to understand the truth. So many people are doing meditation every day like a ritual. So many people are in illusion still because they are doing meditation. They are experiencing and they are thinking that some miracle will happen. And when they open their eyes, they don't live like that, what they have felt, their truth. In whole life, one experience of meditation is enough to transform. Am I so stupid that again and again realizing my truth, and when I have to perform, live the life, I'm behaving like a stupid person, associated myself again with body, mind, and emotions, and thinking that I am this. Please, just awaken yourself in one experience. That's enough. Only thing is you have to remember it. Only thing is, in one stroke, disassociate yourself from three levels. In one experience, associate yourself with the truth. That is enough. But no, my habit, the habit of birds and birds and birds, just attracting me all the time to associate with these three levels. Because I have enjoyed these three levels, even the sorrows, even the joy. I have a habit of being in this living, and that is my stupidity if I am knowing the truth and still associating myself with all these three levels. क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है और पुरानी आदत जाती रही. शरीर के तल पर मजा लेना, मन के तल पर खुश हो जाना, भावों के तल पर इस झूठे धोखे प्रेम के अंदर पड़कर आनंदित हो जाना. और वो जो सच्चा प्रेम मेरा स्वभाव है, उससे दूर, और उससे मैं अपने जीवन को उलझाता रहता हूं. जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ, और जागकर जिस सत्य की अनुभूति हुई है उसे जीवन का हिस्सा बनाओ. Just be awakened and just start living what truth you experience. Beautiful friends I have, body, mind and emotions. Don't treat them enemies. Take care of them because they are living with me from the point when I have taken a birth. जब से जन्म लिया इन तीन मित्रों के साथ रह रहा हूं. इनका ध्यान रखो, इसका ख्याल करो, लेकिन वही मत हो जाओ. बट डोंट बी बॉडी, माइंड एंड इमोशन. सो लविंग. ओशो की बातें मुझे बार बार याद आती हैं. ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं तुम्हें मित्र की तरह दी थी, तुम्हारे सेवक के रूप में दी थी. लेकिन दुर्घटना घट गई, सेवक स्वामी हो गया, स्वामी सेवक हो गया. And the words of our greatest master, Osho, saying, I have given you three things, body, mind and emotions. Existence has blessed you with these three things to serve you. But the accident happens, the owner becomes the servant and the servant becomes the owner. Only this thing you have to realize. सेवक स्वामी हो गया, स्वामी सेवक हो गया.
let the owner realizes that I am the owner of my life, owner of my living style, and everything follows in the right place, in the right direction. And once you start, it's the right time. और सब कुछ सही जगह पर आ जाएगा. Please live like that.